जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक जिला है बसौली। बसौली जिले में परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही सुंदर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। तो एक भाई जिनका नाम विशाल है, उनका इस सेंटर में सन 2020 में दूसरी बार जाना हुआ। वो इस सेंटर में पहले 2019 में एक बार जा चुके हैं। इस बार विशाल भाई के साथ एक चमत्कारी अनुभव हुआ। ओम शांति। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं जिला पठानकोट गांव शहर सिंधी का रहने वाला हूँ। मुझे ज्ञान में चलते हुए 2 साल हो गए हैं। 25 दिसंबर 2019 में मेरा मधुबन पहली बार जाना हुआ था। तो बाबा के साथ के अनुभव तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो दिल के करीब अनुभव है बाबा का, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बाकी जितने भी हर दिन का अनुभव है वो मैंने डायरी पे लिखा हुआ है। तो वो देखिए, डायरी पास में पड़ी हुई है वहाँ पे। तो हर दिन का कुछ बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो जो मेरे को दिल के करीब है मेरे अनुभव, वो आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सभी बाबा के बच्चों को पता चले कि बाबा हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो ये आज अनुभव आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। ओम शांति। तो हुआ यूं कि मधुबन से इस सेंटर पर एक समर्पित बहन आई हुई थी। उनकी क्लास चल रही थी और उस क्लास में उन्होंने अपना एक बहुत सुंदर अनुभव सभी को सुनाया। उस बहन का अनुभव कुछ इस प्रकार था कि उन बहन को शुरू से ही भगवान से बहुत प्यार था और वो हमेशा अकेले में भगवान से बातें किया करती थी। तो एक रात चमत्कार हुआ। बहन ने बताया कि एक रात उन्होंने बिल्कुल अपनी खुली आंखों से शिव परमात्मा को अपने सामने देखा। उस पूरी रात उन्हें न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो एक मूर्ति की तरह एक ही मुद्रा में बिना पलके झपकाए बस बैठी ही रहीं। एक शब्द भी नहीं बोला, बस सामने परमात्मा थे और वो उन्हें बस एकटक देखी जा रही थी। उन्हें परम शांति का अनुभव हो रहा था और 6-7 घंटों की लंबी रात ऐसा लगा मानो कुछ सेकंड में ही खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि समय को इतना जल्दी निकलते उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि परमात्मा ने मुझे उस दिन क्या कहा या मैंने क्या सुना, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। उस रात मेरा पहली बार परमात्मा के साथ मिलन हुआ। मेरे घर में इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक, इस दुनिया के करण करावनहार मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं मानो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। वो पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पल थे। मुझे स्वयं भगवान मिल गए। अब जीवन में इससे ज्यादा मैं और क्या मांगूं? उस दिन से मेरे जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। फिर मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में पता लगा, जहां कहा जाता है कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। मैं वहां गई और वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे यही तो मेरा घर है। मैं अब तक कहां खोई हुई थी। और इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई और बाबा की सेवा में मैंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। इस बहन का अनुभव विशाल भाई के दिल को इतना छू गया कि उन्होंने भी अपने दिल में यह संकल्प किया कि अगर भगवान इस बहन को मिलने आ सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। और उस पूरी रात विशाल भाई नहीं सोए। वो सेंटर में बाबा के कमरे में जाकर बैठ गए और बस बाबा को देखते रहे। यह बात सन 2020 की है। उस समय उनके सेंटर में बाबा के कमरे में ब्रह्मा बाबा की फोटो के बिल्कुल पीछे एक खिड़की हुआ करती थी। अब वहाँ एक दीवार है। तो हुआ यूं कि विशाल ने उस दिन अपने दिल में यह ठान लिया था कि अगर पूरी रात जागने से और भगवान को याद करने से भगवान मिलने आते हैं तो आज मैं भी नहीं सोऊंगा। और वो पूरी रात जागते रहे। समय बीतता गया और अमृत वेला शुरू हो गया कि अचानक विशाल भाई ने उस खिड़की से देखा, बाहर आसमान में बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। बिल्कुल दूधिया सफेद प्रकाश ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा था। परमात्मा शिव अपने ज्योति बिंदु रूप में नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा आसमान सफेद रोशनी से चमक रहा था। विशाल भाई ब्रह्मा बाबा के कमरे से दौड़ते हुए सेंटर के बाहर आंगन में आ गए। उन्होंने देखा शिव बाबा सेंटर के बिल्कुल ऊपर विराजमान थे।
देखते ही देखते परमपिता शिव परमात्मा विशाल भाई के बिल्कुल करीब आ गए। शिव बाबा से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था जैसे बाबा अपनी 1000 भुजाओं से विशाल भाई को आशीर्वाद दे रहे हों। वो इतना अलौकिक नजारा था कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि शायद शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं होगा। यह अलौकिक नजारा कुछ पलों तक यूं ही चलता रहा और फिर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। विशाल भाई कहते हैं कि उस दिन शायद मेरी बाबा को देखने की जिद कहें या बाबा को पाने की तीव्र इच्छा कहें, जो स्वयं बाबा अपने धाम से नीचे केवल मेरे लिए आए थे। विशाल भाई कहते हैं कि उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया और हर पल मैं बस बाबा को अपने आसपास ही महसूस करता हूँ। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? जब खुदा नजर आता है तो कोई और नजर नहीं आता। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं, पहले यह चेकिंग करो कि क्या तुम भगवान की सुनते हो, भगवान के बताए मार्ग पर चलते हो। यदि नहीं तो किस हक से कहते हो कि भगवान होता नहीं या हमारे बुलाने पर तो कभी आता नहीं। कभी एकांत में बैठकर पहले खुद को जानो, उसके साथ अपने आप को जोड़ो, फिर कहना कि भगवान आपकी सुनता है या नहीं। अगर भगवान और भगवान की बातों को गहराई से समझना है तो अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ें। जीवन को जीने की कला सीखें, फिर देखिए कैसे यह जीवन हल्का हो जाएगा और शांति से भर जाएगा। अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई अद्भुत अनुभव है जो आप हम सभी के साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यदि आप अपना अनुभव खुद ही सबको सुनाना चाहते हैं तो कृपया अपना अनुभव ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें। हम जल्द आपसे मिलेंगे परमात्मा के एक और नए और चमत्कारी अनुभव के साथ। तब तक के लिए शिव बाबा की याद में रहें। ओम शांति।